तो इंजीनियर्स, आज हम बात करेंगे क्यू फेलियर के थर्ड पार्ट के बारे में। तो थर्ड पार्ट में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि वाटर जो है, वाटर का क्या फैक्टर रहता है कंक्रीट में। कंक्रीटिंग वर्क में वाटर कितना ज़्यादा मायने रखता है, वाटर कितना ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है, वाटर का क्वालिटी क्या होना चाहिए कंक्रीटिंग वर्क में, यह सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। आप सबसे पहले देख पा रहे हो हमारे सामने ये वाटर का टैंक है। एक नहीं, दो तीन टैंक है हमारे पास। एक टैंक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ये तीनों जो टैंक है, इसका वाटर की जो क्वालिटी है वो अलग अलग है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा वाटर यूज़ करना है आपकी कंक्रीटिंग वर्क के लिए। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ तीसरा टैंक में, और वहाँ से आपको बताते हुए आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, यहाँ पे जो है मटेरियल जो गिरता हुआ रहता है ना, उस मटेरियल को लाके यहाँ पे डाला जाता है, या फिर रिसाइकलिंग प्लांट से जो वेस्टेज मटेरियल निकलता है, उसका जो वाटर आता है वो ये टैंक में आता है। ये टैंक में आने के बाद इस टैंक से यह टैंक में जाता है, दूसरा टैंक में, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और जो एक नंबर वाला टैंक है उसका वाटर अलग है। तो पहले इस टैंक की वाटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो वाटर है इसमें केमिकल का प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद इसमें डस्ट है, ठीक है, और देखने में भी इतना गंदा लग रहा है वाटर। तो ये जो वाटर है, आप जब आपकी कंक्रीट में वर्क में यूज़ करोगे तो आपका कंक्रीट का सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका कंक्रीट में जल्दी सेट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा दिक्कत आपकी कंक्रीट में आ सकती है, आपके स्ट्रेंथ में इफेक्ट पड़ेगा। जल्दी सेटिंग नहीं होगा तो उसका सेटिंग टाइम डिले होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ में भी इफेक्ट पड़ता है, उसका स्ट्रेंथ भी बहुत कम आने का चांसेस रहता है। तो ये वाटर जो है, आप इतना गंदा वाटर जैसे रहता है, डस्टी वाटर रहता है, केमिकल मिक्स वाटर रहता है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो आपकी कंक्रीटिंग वर्क के लिए। अब बात करते हैं ये दूसरे टैंक की वाटर के बारे में। ये जो वाटर देख रहे हो, इसमें भी जो केमिकल की प्रॉपर्टीज़ है थोड़ा बहुत आए हुई है, और इसका भी जो है गंदा वाटर जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इस वाटर को भी आप कंक्रीटिंग वर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। इस वाटर को अगर आप यूज़ करोगे आपकी कंक्रीट के लिए, ठीक है, तो आपका जो कंक्रीट है वो मिक्स तो अच्छा बनेगा। आप वाटर कौन सा भी यूज़ करो उसका मिक्स अच्छा बनेगा, बट क्या होगा, वाटर की क्वालिटी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपका जो कंक्रीट है वो अच्छा नहीं होने वाला, उसका स्ट्रेंथ आपको अच्छा नहीं मिलेगा। कंक्रीट का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं मिलेगा। आप क्यूब कास्टिंग करोगे तो उसका भी स्ट्रेंथ अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपकी कंक्रीटिंग वर्क के लिए। फ्रेश वाटर, अच्छा वाटर आपको यूज़ करना है। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ तीसरा टैंक में, और उसमें बताता हूँ आपको कि वाटर कैसा होना चाहिए। ये देखिए, ये जो वाटर आपको देख रहा है सामने, ये वाटर फ्रेश है और ये वाटर अच्छा वाटर है। जो आप देख पा रहे हो, ये सामने से वाटर जो गिर रहा है, आप देखिए, ये पूरा फ्रेश वाटर है, नीट एंड क्लीन वाटर है। जब कंक्रीट में वाटर यूज़ किया जाता है, ठीक है, उस वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6 से लेके 8.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो पीएच वैल्यू जो है वो आपका उसी के बीच में होना चाहिए, 6 से लेके 8.5 के बीच में होना चाहिए। इससे अगर कम नीचे आ रहा है तो वो वाटर आप कंक्रीट में यूज़ ना करें। अगर कंक्रीट में पीएच वैल्यू वाटर का कम है, ठीक है, उस वाटर को अगर आप यूज़ करोगे तो आपका कंक्रीट में दिक्कत आ सकता है। वाटर जो है बहुत मायने रखता है। वाटर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वाटर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके कंक्रीट में। कंक्रीट को, किसी भी कंक्रीट को आप चाहे कंक्रीट बनाओ, आप चाहे मोटर मिक्स बनाओ, कौन सा भी मिक्स बनाने के लिए, कौन सा भी आपको कंक्रीट बनाने के लिए, ठीक है, उसमें वाटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। वाटर आपको उसमें लगता ही है, वाटर के बिना आपका मिक्स बनेगा ही नहीं। तो इसके लिए आपका जो वाटर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपका वाटर अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका कंक्रीट का मिक्स जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनने वाला। मेन हमारा हो गया, एक नंबर ये टैंक हो गया, और दूसरा नंबर टैंक वो हो गया, ठीक है। उसमें भी हमारा एक पाइपलाइन दिया हुआ है। यहाँ से देखिए, ये पाइपलाइन गया है यहाँ से वहाँ पे। तो वहाँ पे भी हम वाटर फिल करते हैं। जो आइस कंक्रीट वगैरह अगर हमारा करना रहेगा, ठीक है, फ्लोरिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आइस कंक्रीट हम इस टैंक में डाल देते हैं, आइस वगैरह। तो यहाँ से हमारा आइस कंक्रीट हो जाता है। अदर्स जो कंक्रीट के लिए एक्स्ट्रा हमने ये टैंक बनाया था, तो ये टैंक में हमारा एक्स्ट्रा कंक्रीट हो जाता है, ठीक है।
तो ये सब फैक्टर है। आपके पास अगर सेकंड ऑप्शन रहता है तो फैसिलिटी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। आप वेल का जो है ना वाटर उसको यूज़ कर सकते हो। उसका जो pH वैल्यू है वो भी 6 to 8.5 के बीच में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप इसका वाटर यूज़ करते हो। बोरिंग का जो वाटर है उसका भी pH वैल्यू 6 के ऊपर ही रहता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो आपके कंक्रीटिंग वर्क के लिए। या फिर आप रिवर की जो वाटर है वो बहुत अच्छा है, उसका pH वैल्यू 7 के ऊपर रहता है। आप वाटर जो है रिवर की यूज़ कर सकते हो। हम रिवर की वाटर यूज़ करते हैं। हमारा जो वाटर का जो pH वैल्यू है वो है 7.9 टू 8.5 के अपना 8 तक अपना हमारा मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा वाटर है, बहुत ही फ्रेश वाटर है रिवर के। और रिवर की जो वाटर रहता है वो कंट्रोल में रहता है, उसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रहता है। ये देखिए इसका ये जो वाटर है इसका अभी फ़िलहाल ये देखिए इतना क्लीन है। देखिए कितना फ्रेश और कितना क्लीन वाटर दिख रहा है। आपको फ्रेश और क्लीन वाटर ही यूज़ करना है। तो रिवर का सबसे बेस्ट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसका pH वैल्यू भी एक तो थोड़ा ज़्यादा आता है, 7+ रहता है अप्रॉक्सीमेटली। इसके लिए रिवर का वाटर अच्छा रहता है। और रिवर का वाटर यूज़ करने से आपका कंक्रीट में किसी भी तरह के कोई भी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट नहीं होता है, स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। उस टेम्परेचर कंट्रोल इसलिए ज़्यादा रहता है कि ये जो चालू वाटर रहता है ना, कंटिन्यूसली वो वाटर चालू रहता है, ठीक है। वहाँ से आप वाटर को उठा के ला रहे हो। तो ये जो अभी वाटर आप देख पा रहे हो इसका जो अभी का जो टेम्परेचर है, अभी का अगर मैं टेम्परेचर इसका बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली इसका टेम्परेचर 21-23 तक वाटर का टेम्परेचर है। तो इसका मतलब आपकी जो कंक्रीट है, कंक्रीट की वाटर को टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हो 35 के अंदर। आपका जो कंक्रीट का टेम्परेचर मैक्सिमम 35 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है कंक्रीट का, मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए क्यों जो फेलियर होने का जो मेन रीज़न होता है, जैसे कि आपकी रॉ मटेरियल्स हो गए, रॉ मटेरियल्स के टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहता है, रॉ मटेरियल में आ गया आपका कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट आ गया, जिससे आपका 10 mm 20 mm हो जाता है, क्रेसेंट हो जाता है या फिर रिवर्सेंट हो जाता है फाइन एग्रीगेट में। उसके बाद आपका सीमेंट फ्लाई ऐश हो जाता है। इन सब का अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उन सब की टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वाटर बहुत अच्छा रोल निभाता है। वाटर का टेम्परेचर आपका जितना कम रहेगा, आपका कंक्रीट का टेम्परेचर को उतना ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि सीमेंट की टेम्परेचर को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी हॉट रहता है, ठीक है, वो गर्म रहता है। और वो जो सीमेंट होता है, आप देख सकते हो ये जो साइलो है, ये साइलो के अंदर फिल किया जाता है, ये पूरी तरह से पैक रहता है साइलो। तो पैक होने की वजह से जो है ये ठंडा होने का चांसेस बहुत कम रहता है क्योंकि 2 दिन 3 दिन तक ये गर्म रहता है सीमेंट। और वही गर्म सीमेंट से अगर आप कंक्रीट कर रहे हो तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने वाला है कंक्रीट का। तो कंक्रीट का टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका फैक्टर क्या आ जाता है कि आप जब कंक्रीटिंग वर्क करते हो किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि आपने फुटिंग कास्टिंग किया है गर्मी के मौसम में, जैसे कि आपने कोई दीवार अपना रिटेनिंग वॉल का काम किया है, कोई आपने रफ्ट भर दिया, आपने फ्लोरिंग का वर्क कर दिया है, किसी भी तरह का आप जब भी कंक्रीट करते हो तो उसमें दिक्कत आपका क्या आता है कि जल्दी कंक्रीट डंप होने के बाद सेटिंग हो जाता है। और इनिशियल सेटिंग आने की वजह से कंक्रीट में उसमें क्या है, श्रिंकेज क्रैक, जो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक कहते हैं, वो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक जनरेट हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है और आपका स्ट्रक्चर में फेलियर का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। उसमें वाटर लीकेजिंग होगा, और वाटर लीकेजिंग हुआ तो अगर उसमें आपका रेनफोर्समेंट यूज़ किया गया है, डेफिनेटली आपका फुटिंग हो गया, रफ्ट हो गया, ये सब में आप स्टील यूज़ करने वाले हो, आपकी स्लैब में स्टील हो गया, तो ये सब चीज़ों में अगर क्रैक जनरेट हो जाता है तो सीलन का प्रॉब्लम आता है। आपका लाइफ टाइम जो है वो क्रैक आपको प्रॉब्लम देने वाला है। ये आपको वाटर प्रूफिंग या फिर उसके ऊपर जो है ना, आपको एक फ्लोरिंग करना पड़ता है 100 mm का, ठीक है, 100 mm का 10 mm साइज के एग्रीगेट से फ्लोरिंग करना पड़ता है। उसके बाद जाके आपके ये फ्लोरिंग कंट्रोल में आता है जो क्रैक होता है। तो बहुत ज़्यादा डबल खर्चा हो जाता है आपका
एक ही गलती की वजह से। तो इसके लिए जो है इनका टेम्परेचर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, गर्म सीमेंट से कर रहे हो तो आप जो कंट्रोल कर सकते हो किस चीज़ से, चिल वाटर से। अगर आपके पास वाटर का चिल प्लांट है तो आप बहुत अच्छी बात है, वाटर टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है। या फिर आप रिवर की जो वाटर यूज़ कर रहे हो, रिवर की वाटर ठंडा रहता है तो इससे आपका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका बाकी जो मटेरियल्स है उसकी टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर देता है। और या फिर आपकी जो रॉ मटेरियल्स होता है, बराबर है, आपका जो रॉ मटेरियल हो जाएगा, रॉ मटेरियल में आप क्या कर सकते हो, क्यूरिंग कर सकते हो, ठीक है। रॉ मटेरियल में अगर आप स्प्रिंकलर यूज़ करोगे तो स्प्रिंकलर यूज़ करने की वजह से क्या होगा, आपका जो रॉ मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल का टेम्परेचर अगर कंट्रोल में आ गया, ये एक फैक्टर हो गया। और उसके बाद आपका अगर आपने वाटर यूज़ किया, जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो अगर कम रहा, ठीक है, तो ये दोनों मिक्स कंबाइन होके क्या करते हैं, जो सीमेंट का और फ्लाइश तो इतना ज़्यादा हॉट नहीं रहता है, और सीमेंट का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर लेते हैं और आपका कंक्रीट का जो टेम्परेचर है वो 35 के अंदर मेंटेन हो जाता है। तो इसके लिए जो है आपकी जो एग्रीगेट रहता है उसको भी स्प्रिंकलर करना पड़ता है। हम स्प्रिंकलर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे अभी भी आपको पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब भी प्लांट चालू रहता है, जब भी जो है आपका जो प्लांट रनिंग में रहेगा, जब चालू में रहेगा तो आपको स्प्रिंकलर करना पड़ता है। एक बात ध्यान रखिए, आप फाइन एग्रीगेट में बिल्कुल स्प्रिंकलर मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका दिक्कत ये आएगी, ये जो हॉपर में आप लोड करोगे मटेरियल को, तो ऊपर से जब मटेरियल दूसरा वाला हॉपर में गिरेगा तो वहाँ पे गिरने का चांसेस बहुत कम रहेगा, क्योंकि वो गिल्ला रहेगा। बारिश के मौसम में ये दिक्कत आती है, आपको वाइब्रेटर यूज़ करना पड़ता है। और ऊपर के हॉपर से जब आपका बकेट में जो ऊपर में दिख रहा है, आपका जो स्किप दिख रहा है, ये देखिए ये ऊपर में स्किप दिख रहा है, ये इसको स्किप बोलते हैं, बकेट है, तो वो बकेट में मटेरियल नहीं आएगा तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो आपको जो स्प्रिंकलर करना है वो ये आपका 10 mm का एग्रीगेट हो गया, इसमें स्प्रिंकलर करना है। उसके बाद आपका ये 20 mm का एग्रीगेट हो गया, उसमें आपको स्प्रिंकलर करना है। तो ये जब अगर गर्मी की मौसम में, जैसे आप अभी देख पा रहे हो धूप है, आपका प्लांट चालू रहेगा, तो जैसे आपका प्लांट चालू होने वाला है उससे 1 घंटा या फिर आधा घंटा पहले आप स्प्रिंकलर को चालू कर दो, पूरा एग्रीगेट आपका गिल्ला हो जाएगा। आपका एग्रीगेट गिल्ला हो गया तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे जैसे आपका कंक्रीट चालू रहेगा वैसे वैसे आपका स्प्रिंकलर चालू रहेगा, ये इसमें पानी गिरता रहेगा। आपका एक तो आपका स्लम भी मेंटेन हो जाएगा, वाटर कंटेंट जो है आपको जितना ज़्यादा लगने वाला था उतना नहीं लगेगा। वाटर कंटेंट आपको आपकी जो मिक्स डिज़ाइन है वहाँ पे कम लगेगा। इसका मॉइस्चर प्रॉपर करेक्शन आप निकाल लोगे, आपको गिल्ला होने के बाद कितना इसका मॉइस्चर आ रहा है, मॉइस्चर के हिसाब से आप अपना डिज़ाइन करेक्शन लगा दो। उसके बाद आपका कंटिन्यूअसली चालू हो गया, आपका कंक्रीट का टेम्परेचर भी कंट्रोल में आ गया स्प्रिंकलर यूज़ करने की वजह से। उसके बाद एक और फ़ायदा आपका ये हो जाता है इसमें स्प्रिंकलर करने से, ये इसको जब आप उठाते हो इसमें डस्ट रहता है, ठीक है, हल्का सा डस्ट रहता है, वो डस्ट जो है पूरा प्लांट में फैल जाता है, उड़ता है, ठीक है। ये देखिए इसको हम उठाएंगे तो इसमें से हल्का सा डस्ट निकल रहा है, तो ये डस्ट जो है वो कंट्रोल में आपका आ जाएगा, डस्ट भी कम उड़ेगा। और पॉल्यूशन का भी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ठीक है, काफ़ी हद तक ये पॉल्यूशन भी नहीं होगा। कुछ जगह में आरएमसी में भी, आरएमसी ऐसा है जो रेजिडेंशियल एरिया में डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, स्प्रिंकलर बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप स्प्रिंकलर आपके रॉ मटेरियल्स में यूज़ करोगे तो आपका ये दिक्कत नहीं आएगा, पॉल्यूशन आपका नहीं आएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल में रहेगा, आप आराम से अपना वर्क कर सकते हो। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ों को अगर मेंटेन करेंगे आप, तो आपका जो फेलियर है वो फेलियर कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसलिए मैं पार्ट बनाने का वीडियो, मेरा मेन मोटिव यही है, मेरा मेन रीज़न यही है कि आप जब भी आपकी कंक्रीटिंग वर्क करते हो, ये सब चीज़ों को, ये सब क्वालिटी है, ये सब क्वालिटी को आप जैसे मेंटेन करना चालू कर दोगे, आपका जो फेलियर के जो प्रॉब्लम्स है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर इसलिए रखता है कि आप जब टेम्परेचर को कंट्रोल में लेके आ जाते हो, ठीक है, टेम्परेचर जब आपका कंट्रोल में आ जाता है तो आपका कंक्रीट का जो इनिशियल है ना, आपने मान लीजिए इनिशियल में उसका स्लम्प रख दिया है कितना, 160, 170, 180 XYZ जो भी आपने रखा है, उसको आप कंट्रोल में रख सकते हो। आफ्टर 30 मिनट्स के बाद आपका जो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस है वो चालू हो जाता है कंक्रीट में, यानी इनिशियल सेटिंग चालू हो जाता है कंक्रीट का। तो जैसे आपका इनिशियल सेटिंग कंक्रीट का चालू हो जाता है तो वो उसका जो लाइफ है और थोड़ा और बढ़ा देता है वो, ठीक है। आपका रिटेंशन टाइम को बढ़ाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल का यूज़ करते हैं, आपको केमिकल दिखाता हूँ।
आप कौन सा ब्रांड का केमिकल यूज़ करते हो वो तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। आप एक अच्छे केमिकल यूज़ कर सकते हो। गर्मी के मौसम में मैं रेकमेंड करूँगा आप पीसी का ही ब्रांड यूज़ करो, पीसी अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और क्या रहता है कि आपकी कंक्रीट को फ्लेक्सिबल रखता है और लॉन्ग टाइम उसको रिटेंशन देने का प्रोसेस चालू रहता है उसका, ठीक है। ये टैंक है केमिकल का हमारा दो है, उसके बाद ड्रम में भी है। नाप्ता में क्या रहता है कि नाप्ता जो है प्रॉपर कंट्रोल में आता नहीं है उतना, ठीक है। उससे आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है रिटेंशन टाइम का, रिटेंशन प्रॉपर मिलता नहीं, इसकी वजह से क्या होता है एक्स्ट्रा केमिकल यूज़ करना पड़ता है साइड में, या फिर आपको वाटर ऐड करना पड़ता है। वाटर ऐड करने की वजह से क्या होता है कि आपका कंक्रीट का जो सेटिंग टाइम है ना वो भी बढ़ जाता है ज़्यादा, या फिर आप केमिकल ज़्यादा यूज़ कर दिया, साइड में पता नहीं रहता है, कुछ लोगों को वो डाल देते हैं। टेक्निकल लोग तो उतना ज़्यादा रहते नहीं है साइड में, सुपरवाइजर लोग ही काम कर लेते हैं। इंजीनियर बोलता है डाल दो, उसको भी नॉलेज नहीं है। एक्चुअल में इंजीनियर होने के बाद उसको भी नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये गाड़ी में जो है केमिकल कितना यूज़ किया गया है, एज पर IS 4103 में क्या दिया गया है, और 4103 क्या बोलता है कि सुपर प्लास्टिसाइजर जो भी आप यूज़ कर रहे हो केमिकल, उसमें जो भी यूज़ किया गया है उसका परसेंटेज मैक्सिमम लिमिट कितना है। ये गाड़ी में जो आया है मेरे पास 6 M3, 8 M3, 10 M3 जो भी कंक्रीट आया उसमें कितना यूज़ किया गया है और कितना मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ें उसको बहुत अच्छी ध्यान में आना चाहिए। अगर उसको ये सब चीज़ें नहीं आ रहा है तो अंदाज में डाल दिया और हो गया भाई राम राम आपके। फिर आप क्या है RMC के ऊपर ब्लेम करो कि RMC वालों ने केमिकल ज़्यादा डाल दिया, क्या प्रॉब्लम आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई समझ में कैसे आएगा, जब आपको ही समझ में नहीं आ रहा है तो हमको क्या समझ में आएगा। साइड में आप ज़्यादा डाल दिए केमिकल, साइड में आपने पानी डाल दिया, माल आपको टाइट लग गया, आपने डाल दिया पानी, भाई कोई बात नहीं, पतला कर दे, जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। पतला के चक्कर में लेबर को खींचने को नहीं आ रहा है, उसी चक्कर में लगा दिया कंक्रीट का वाट, उसी चक्कर में लगा दिया RMC का वाट। RMC वालों का गलती हो गया भाई, ऐसा गलती नहीं है। आपने जब ट्रायल मिक्स किया था तभी आपको तो प्रॉपर मिला था, अब जब कंक्रीट आ रहा है तो प्रॉपर क्यों नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए। उन्होंने भी वही केमिकल यूज़ किया है जो केमिकल आपका ट्रायल हुआ है, ठीक है। जो केमिकल में आपने ट्रायल किया है, जो केमिकल को आपने फाइनल किया है, वही चीज़ों की वही डिज़ाइन सब कुछ वही है, फिर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो प्रॉब्लम इसके लिए आ रहा है कि आपको साइड का प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है, आपने साइड में प्रॉपर तरीके से मटेरियल्स को यूज़ नहीं किया है, ठीक है। आपने एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिया, इसके लिए आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना फैक्टर आपका डिपेंड करता है आपकी कंक्रीट के ऊपर, आपकी कंक्रीट की फेलियर के ऊपर। इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप टेम्परेचर को भी कंट्रोल करो। टेम्परेचर कंक्रीट का कंट्रोल करने के लिए आपको वाटर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। कंक्रीट का टेम्परेचर कंट्रोल होने के लिए आपको एग्रीगेट का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को अगर आपने कंट्रोल में लेके आ गए, आपका रिक्वायरमेंट ऑफ स्लम्प अगर साइड में 130 140 रहा, वो अगर आपको मिल रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल ऐड ना करें, उसमें से कंक्रीटिंग करके ले, ठीक है। जिस तरह से आपका डिज़ाइन फाइनल हुआ है उस डिज़ाइन के ऊपर ही कंक्रीट करें, ताकि आपका कंक्रीट का लाइफ भी वो ज़्यादा बढ़ जाए और आप जो स्ट्रक्चर के काम कर रहे हो वो अच्छा स्ट्रक्चर बने, आप जो क्यूब कास्ट कर रहे हो वो क्यूब भी प्रॉपर तरीके से बने। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि क्यूब का अगर स्ट्रेंथ प्रॉपर तरीके से आपका नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपका नज़रिया बदल जाता है पूरी तरीके से। और आपका नज़रिया जब बदल जाता है तो बात आ जाती है कि और स्ट्रक्चर तोड़ने की जब बात आ जाती है तब आपको क्या करना पड़ता है कि उसका बाई रिवन हैमर टेस्ट करके दिखा दो हमें NDT, या फिर अल्ट्रासोनिक हमें करके दिखा दो, या फिर ठीक है। तो ये सब फैक्टर आपको चेक करना पड़ता है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप काम करोगे तो स्ट्रिक्टली और अच्छी तरह से काम करो, ठीक है। क्यूब कास्टिंग करो, प्रॉपर तरीके से करो, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, ये वीडियो में भी बता रहा हूँ। तो ये चीज़ों के ऊपर जब आप ध्यान दोगे तो आपका कंक्रीट अच्छा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।